Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to do exercise number 12.2, question number 11. In our previous videos, we have already discussed first 10 questions of this exercise. तो यकीनन आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। ये एक्सरसाइज बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से शॉर्ट्स इसमें से बन सकते हैं, बहुत से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड लॉन्ग आ रहे हैं, जिस तरह मीडियन, मॉड और अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया जा रहा है। तो हर क्वेश्चन के अंदर ही नॉर्मली हमें इसी को फाइंड करना होता है, कभी ग्रुप डाटा के लिए और कभी अनग्रुप डाटा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे, एक तकसीम इनामात का दिन है, 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज 100। तो 50 स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो पॉकेट मनी लेकर आते हैं। जो 5 से 10 रुपये लेकर आते हैं वो 12 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 15 रुपए लेकर आने वालों की तादाद 9 है। 15 से 20 रुपए लेकर आने वालों की तादाद 18 है। इसी तरह इन ग्रुप्स के अंदर ये इतने पैसे लेकर आते हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ अबव डाटा। याद रहे ये हमारा ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा का हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड के ज़रिए हमें जो है अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, बढ़ते हैं हम मीडियन फाइंड करने की जानिब। तो इसके लिए हमें ये टेबल जो है वो दोबारा से ड्रॉ करना होगा। कैसे कि सबसे पहले हमें क्लास आएगी हमारी, या क्लास इंटरवल, या जिसे जो हमारा रुपीज़ के अंदर है क्लासेस आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमारी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 3 ही चीज़ें, हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली। एक क्लास बाउंड्री भी चाहिए होती है, लेकिन जब हम अपने इस दिए गए क्लासेस के ऊपर गौर करते हैं तो ऑलरेडी ये क्लास बाउंड्री की फॉर्म में है। 20 to 25 एंड 25 to 30। अगर हम चेक करें तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल हैं। तो जब ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो ऑलरेडी क्लास बाउंड्री ही होती है हमारी। तो हमने क्लासेस इधर लिख ली और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी उसके आगे लिख लेते हैं, 12, 9, 18, 7 एंड 4। अब हमने क्या फाइंड करनी है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको प्लस करके आगे लिखते जाते हैं। ये 12 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, लेकिन इससे आगे वाली जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, पिछली और इस वाली को प्लस करके। यानी ये 12 है और 12 + 9 21। अब ये नेक्स्ट कैसे आएगी, इस 21 के अंदर 18 को प्लस कर देंगे, या इन तीनों को प्लस कर देंगे। चाहे 21 में 18 प्लस करें, चाहे इन तीनों में ये प्लस करें, तो फ़र्क वही है। 21 + 18, यहाँ भी हम लिख लेते हैं 12 + 9। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 + 18 39, 39 + 7 ये आ जाएगा हमारे पास 46, और जो है 46 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो ये हमने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड कर ली। अब हमें आगे क्या चाहिए मज़ीद, अब हम बढ़ते हैं इसके सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं कि सम ऑफ f। तो ये हमारे 50 ही हैं, यहाँ भी हमने 50 फाइंड की और पीछे हमें क्वेश्चंस में भी बताया गया 50। अब हम बढ़ते हैं फार्मूले की जानिब। फार्मूला है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F n/2 - C। सबसे पहले जो हमें मीडियन फाइंड करते हुए क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें n/2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो n हमारा किसके इक्वल है, n हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो फाइंड करते हैं जी, n/2 हमारा किसके इक्वल आएगा, तो n/2 क्या होगा, 50/2 विच इज़ इक्वल टू 25। n/2 हमारे पास क्या आ गया, 25। अब हमें 25 देखना है कि इन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 25 कहाँ पे आता है।
यहाँ तक 21 है, इस यहाँ तक 39 है, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो क्लास है जिस क्लास के अंदर हमारा 25 लाई करेगा, क्योंकि ये वाली क्लास 21 तक ख़त्म हो रही है, 21 से आगे और 39 तक ये है, तो 25 इसी क्लास में लाई करेगा। तो फिर ये हमारी क्या होगी, ये होगी मीडियन क्लास। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारी मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है मीडियन, इस तरह भी लिखा जाता है या हम ऐसे लिख लें, मीडियन बराबर होता है किसके, L प्लस H ओवर F इंटू N/2 माइनस C। तो अब हम देखते हैं कि N/2 तो हमने निकाल लिया 25, L किसके इक्वल है, तो L इक्वल होता है मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं, लोअर क्लास बाउंड्री। तो L इज इक्वल टू क्या होगा 15। मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो क्या कहलाती है, हमारा L। एज क्या है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास, ये जो मीडियन क्लास की क्लास बाउंड्री है उसका साइज, तो कितना होगा 20 माइनस 15 5, तो एज हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो अब ये सी क्या है, सी होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियन क्लास से पिछली क्लास की होती है। ये मीडियन क्लास है, इससे पीछे वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारा सी है। तो सी इज इक्वल टू किसके होगा 21 के। तो इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं और बाद में आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है 15 प्लस एच कितना है 5 ओवर एफ कितना है 18 इंटू N/2 हम फाइंड कर चुके हैं 25 है, माइनस सी कितना है 21 जी। नेक्स्ट 15 प्लस 5/18 इंटू 4, 5 4s आर 20, इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 15 प्लस 20/18। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 18 विल बी इक्वल टू 1.11 जी। तो 15 प्लस 1.11, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16.11, ये हमारा मीडियन निकला है। तो यूँ हमने ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड कर लिया। एक चीज़ जो हमें नोटिस में रखनी है वो ये है कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्लास बाउंड्रीज चाहिए, उसके साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद अगर हम मीडियन क्लास को समझ गए और मीडियन क्लास हमने ढूंढ ली तो इन दैट केस हमारा मीडियन को फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो अब चलते हैं आगे और मॉड को फाइंड करते हैं जी। अब हमने इसका मॉड फाइंड करना है, तो मॉड फाइंड करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है मॉडल क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड फाइंड करने के लिए हमने ग्रुप टेबल को दोबारा ड्रॉ कर लिया है। तो मॉड फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और साथ में क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, क्लास बाउंड्रीज। लेकिन अगर हम अपना डाटा को देखते हैं, इन क्लासेस को देखते हैं, तो ऑलरेडी क्लास बाउंड्री की फॉर्म में है 10 10 15 15। क्लास बाउंड्री में बेसिकली पहचान ये होती है कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। तो ऑलरेडी हमारा डाटा हमें क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में दिया गया, यानी हमें क्लास बाउंड्री फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए वो है मॉडल क्लास। हम फॉर्मूले को देखते हैं, तो फॉर्मूला ये है मॉड इज इक्वल टू, जिस तरह हमें मीडियन फाइंड करते हुए मीडियन क्लास चाहिए होती है, इस तरह मॉड फाइंड करते हुए हमें मॉडल क्लास चाहिए होती है। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी होती है, वो वाली क्लास मॉडल क्लास कहलाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, ये देख। तो ये हमारी क्लास कौन सी होगी, ये मॉडल क्लास होगी, ये हमारी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास के अंदर
जो अब यहाँ पे हमें कुछ फार्मूले के अंदर Fm में F1 है, F2 है, L है। तो L क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि L क्या है इसके अंदर। तो मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, तो ये क्लास बाउंड्री है ना मॉडल क्लास की, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी 15, ये हमारा L है। Fm क्या है, Fm मीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो कौन सी है 18, तो ये हमारा Fm हो गया। तो Fm इज इक्वल टू 18। F1 और F2 क्या है, F1 होता है Fm से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 होता है Fm से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। यानी F1 जो है वो 9 है और F2 जो है वो 7 है। अब बाकी बच गया H, तो H होता है साइज ऑफ द क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये साइज कितना है 20 माइनस 15 5, तो H इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मॉड विल बी इक्वल टू L प्लस Fm माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। तो मॉड विल बी इक्वल टू L की वैल्यू है 15 प्लस Fm 18 माइनस F1 कितना है 9 ओवर Fm कितना है 18 माइनस F1 की वैल्यू है 9, इसको ब्रैकेट लगा लें बेहतर है, प्लस Fm 18 माइनस F2 है, तो F2 की जगह पे 7 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 15 प्लस 18 माइनस 9 9 ओवर 9 प्लस 18 माइनस 7, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9 20। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं 45 डिवाइडेड बाय 20, तो इट विल बी इक्वल टू 2.25। तो आता है 15 प्लस 2.25। तो मॉड कितना निकल आया हमारा, मॉड विल बी इक्वल टू 17.25। तो यूँ हमने मॉड भी फाइंड कर लिया। तो अब हमने फाइंड करना है मीन, अरिथमेटिक मीन, लेकिन किस मेथड से, कोडिंग मेथड से। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। तो टेबल हमें दोबारा ड्रॉ करना है, क्लास इंटरवल हमने लिख लिए जो हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब कोडिंग मेथड के ज़रिए जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है, वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि मीन इज इक्वल टू A प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ F मल्टीप्लाई बाय H। जिस तरह हम डायरेक्ट मेथड में D का यूज़ करते थे, इसी तरीके से कोडिंग मेथड में हमारे पास जो टर्म आती है वो U है, और U किसके बराबर होता है, U इक्वल होता है x माइनस A ओवर H के। U बराबर होता है x माइनस A ओवर H, जबकि D जो था वो D हमारा किसके बराबर होता था, x माइनस A के। तो हमें x माइनस ए नहीं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। यानी इसके लिए u फाइंड करने के लिए हमें a भी चाहिए और h भी चाहिए। तो h जो क्लास साइज ऑफ क्लास है कि क्लास बाउंड्री का साइज, तो दूसरा हमें a चाहिए। तो a की फाइंड करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि a हमने मिड पॉइंट में से सुजेस्ट करना होता है। तो बढ़ते हैं, पहले a फाइंड करते हैं। तो a फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट उसे हम x कहते हैं। तो 5 प्लस 10 ओवर 2, मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 12.5।
ये 12.5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास आते जाएंगे 17.5 और ये आ जाएगा 22.5 और ये आएगा 27.5 जी। तो अब हमने ये x आ गए, x में से एक टर्म हम कोई भी ले सकते हैं जो कि a है। तो हम सपोज करते हैं ये हमारा a है, इसको हमने एज a कंसिडर कर लिया, मेंशन भी कर देते हैं जी, ये a आ गया। अब हमें आगे क्या चीज़ चाहिए फिर, अब हमें u फाइंड करना है, ये u फाइंड करना है। तो u फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर h। तो a किसके बराबर है वो साथ मेंशन कर देते हैं, a इज इक्वल टू 17.5 और h इज इक्वल टू, वो है साइज ऑफ द क्लास 10 माइनस 5 5, तो h इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हम फाइंड करते हैं। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, ए हमारा 17.5, x कितना है यहाँ पे, x है हमारे पास 12, जस्ट x है हमारे पास 7.5, तो 7.5 माइनस 17.5 ओवर एच, एच कितना है 5, तो इट विल बी इक्वल टू, माइनस करते हैं 7.5 माइनस 17.5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा -2। तो u कितना निकल आया -2। नेक्स्ट 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -1। 17.5 माइनस 17.5 ओवर 5, तो ये 0 हो जाएगा, 0 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये क्या है 22.5 माइनस 17.5 ओवर 5, तो ये 5 आएगा, 5 माइनस डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 1। 27.5 माइनस 17.5 ओवर 5, तो इट ऑल्सो विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट u हमने फाइंड कर लिया, u भी आ गया। अब हमें चाहिए fu, यानी u और f को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास f है, ये u है, तो हम फाइंड करते हैं fu। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2s आर 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास -24, -9, 18 zeros are 0, 7 1s are 7, 4 2s are 8। तो अब हमें क्या चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, सम ऑफ FU का सम चाहिए और सम ऑफ F। तो सम ऑफ F हमारा कितना है वो हम जानते हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और सम ऑफ FU ये इनको हम प्लस करते हैं कैलकुलेटर से, तो -24 -9 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 8 आ जाएगा -18। तो सम ऑफ FU इज इक्वल टू -18। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो ये हमारे पास कितना फार्मूला, ये है फार्मूला लिखते हैं हम, x इज इक्वल टू मीन, यानी मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FU ओवर सम ऑफ F मल्टीप्लाई बाय h। तो अब हमें वैल्यूज़ का पता है कि a किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 17.5, ऑलरेडी हम सपोज कर चुके हैं इसको। और सम ऑफ FU किसके इक्वल है -18 के, सम ऑफ F किसके इक्वल है 50 के, और एज किसके इक्वल है, एज हम जानते हैं साइज ऑफ द क्लास है, तो ये 5 है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो आएगा हमारे पास मीन विल बी इक्वल टू ए की जगह पर 17.5 प्लस ये -18, सम ऑफ F इज इक्वल टू 50
मल्टीप्लाई बाय 5, एच इज इक्वल टू 5, तो 5 10s आर 50, तो क्या आ जाएगा 17.5 प्लस माइनस माइनस 18/10, 17.5 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.8, तो हम 17.5 माइनस 1.8 माइनस 1.8, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.7, तो मीन निकल आया 15.7। तो ये हमने मीन भी फाइंड कर लिया, किस मेथड से, कोडिंग मेथड से। क्वेश्चन नंबर 12, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। 20 बॉयज़ हैं, उनकी उम्रों का अरिथमेटिक मीन जो है वो 13 साल 4 माह और 5 दिन है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, हमने इनकी एजेस का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। यहाँ तक पहले करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ वो हैं 20, तो मीन हमें गिवन है, अरिथमेटिक मीन, मीन ऑफ 20 बॉयज़, 20 बॉयज़ का जो मीन है वो कितना है 13 ईयर्स 4 मंथ्स, M फॉर मंथ्स एंड 5 डेज। इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम ईयर्स में चेंज करेंगे। तो 13 ईयर्स तो ऑलरेडी हमारे पास ये 13 ही रहेगा, प्लस 4 मंथ्स, तो एक साल में कितने माह होते हैं 12, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, ये ईयर्स में चेंज हो गया। प्लस 5 डेज है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 5 को हम किस से डिवाइड कर देंगे 365 से, तो ये सारी टर्म हमारी किस में चेंज हो गई, ये ईयर्स में चेंज हो गई। तो इसको हम आगे मज़ीद करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.33, सॉरी ये 13 आएगा पहले, 13 प्लस 0.33 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 365, 5 डिवाइडेड बाय 365 ये आ जाएगा 0.014 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 4 हो जाएगा, 0.014, ये क्या है हमारे ईयर्स जी। प्लस करते हैं इनको, 13 प्लस 0.33 प्लस 0.014, 13.344, 13.34, इट्स एनफ ईयर्स। ये हमारा क्या निकला, ये निकला मीन ऑफ 20 बॉयज़, जो कि पहले हमें मंथ और डेज में था, उसको हमने सबसे पहला काम जो किया ईयर्स में ट्रांसफ़र किया ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का हमने सम फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। तो मीन हमारे पास कितना है 13.34, वैल्यूज़ पुट करते हैं 13.34, सम ऑफ x हमने फाइंड करना है। तो n हमारे पास कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं 20, तो ये आ जाएगा 20, इधर आकर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 13.34 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू सम ऑफ x, ये कितना आ जाएगा 13.34 मल्टीप्लाई बाय 20, 266.8, 266.8, ये आएगा हमारा सम ऑफ x। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, अगर एक बच्चे की उम्र जो है इन 20 में से एक की उम्र जो है वो 15 साल है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एज ऑफ
वन बॉय, वो कितनी है 15 ईयर्स। तो एक की अगर 15 ईयर है तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, तो बाकी जो 19 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कितनी होगी। तो हम फाइंड करते हैं इसको भी। तो एज ऑफ वन बॉय इतनी है, ये कितनी सम ऑफ एक्स जो है ये 20 बच्चों की एज है। तो फिर हम लिख देते हैं एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज, तो वो कितनी होगी 266.8 माइनस 15, तो निकल आएगी रिमेनिंग बॉयज की एज 266.8 माइनस 15, 251.8 0.8 एज ऑफ 19 बॉयज, यानी एक की निकल गई, रिमेनिंग हमारे 19 ही है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें कहा गया है एवरेज फाइंड करें। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, यानी एवरेज मीन यानी बाकी लोगों का हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो मीन हमने फाइंड करना है, सम ऑफ एक्स कितना है 19 बच्चों का सम कितना है 251.8 ओवर एन, एन कितना है 19। तो मीन 19 बच्चों का कितना निकल आएगा हमारे पास, डिवाइडेड 251.8 डिवाइडेड बाय 19, तो आंसर आ जाएगा 13.26 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो क्वेश्चन था, जो सवाल में हमें एज बताई गई थी, वो हमें मंथ्स, ईयर्स और डेज की फॉर्म में थी। तो मजबूरी ये होती है कि जिस फॉर्म के अंदर हमारा क्वेश्चन गिवन होता है हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है। तो फिर हम अब ये जो एज हमारी ईयर्स में निकली है इसको हमें कन्वर्ट करना है डेज और मंथ्स और ईयर्स की फॉर्म के अंदर। तो मीन कितना आया हमारे पास 13.26 ईयर्स। तो इसमें से ये जो 13 है, ये 13 तो हमारे ईयर्स हो गए 13 ईयर्स, लेकिन ये जो 0.6 है ये ईयर्स है 0.26। तो हम क्या करते हैं, इसको मंथ में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.26, इसको ईयर से मंथ में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये क्या बन जाएंगे मंथ्स। 13 ईयर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 0.26 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आएगा 3.12 मंथ्स। अब ये तो हो गए 3 तो मंथ कंप्लीट हो गए। अब 0.26 जो है इनको डेज में कन्वर्ट करना है। तो 13 ईयर्स 3 मंथ्स, तो 0.12 को जब हम मंथ्स को डेज में चेंज करेंगे तो एक माह में कितने दिन होते हैं 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो ये हमारे डेज बन जाएंगे। तो 30 से 0.12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 30 इट विल बी इक्वल टू 3.6, तो विच जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे किसके इक्वल होते हैं 4 के इक्वल होते हैं राउंड ऑफ करने से। तो हम क्या आ जाएगा 13 ईयर्स 3 मंथ्स और ये कितना आएगा 4 डेज। यूँ हमारा रिमेनिंग स्टूडेंट्स का जो है वो मीन निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो इससे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इफ़ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 140 और डी हमारा किसके इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। हम जब करते हैं इनको डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं तो डी किसके इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। इट मीन्स ए किसके इक्वल है हमारा 140 के।
और बाकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी ओवर एन। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये एन चूंकि हमें गिवन है, ये एन है, इट मीन्स हमारा जो डाटा है वो अनग्रुप डाटा है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी ओवर एन। तो फार्मूला लिखते हैं हम, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी ओवर एन। तो वैल्यूज पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 140 प्लस सम ऑफ d इज इक्वल टू 500 ओवर n इज इक्वल टू 10। 0 इज कैंसल्ड विद 0, 140 प्लस 50, तो मीन हमारा निकल आएगा 140 प्लस 50 विल बी इक्वल टू 190। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट है, इफ u इज इक्वल टू x माइनस 130 ओवर 6 एंड सम ऑफ u इज इक्वल टू माइनस 150 एंड n इज इक्वल टू 15। ये हमारा डाटा है। इससे हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा कोडिंग मेथड है। तो कोडिंग मेथड के अंदर u किसके इक्वल होता है, u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच। तो यानी यहाँ पे हमारा a किसके इक्वल है, 130 के, और h किसके इक्वल है, 6 के। और फॉर्मूला जो हमारा है वो हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू है 130 प्लस सम ऑफ u इज इक्वल टू माइनस 150 ओवर n इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 130 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 150 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 10 आ जाता है, 15 10s are, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इट विल बी इक्वल टू 130 माइनस 60। तो मीन हमारा कितना आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 70। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यूँ सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3, इफ़ d इज इक्वल टू x माइनस 25, सम ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 300 एंड सम ऑफ f इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे हमें सम ऑफ f गिवन है। अगर n गिवन हो तो वो हमारा अनग्रुप डाटा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी का सम गिवन हो तो वो हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा होगा। तो d इज इक्वल टू होता है x माइनस a, यानी a कितना है हमारे पास 25, और ग्रुप डाटा का जो हमारा फॉर्मूला है मीन का, मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ f। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, a इज इक्वल टू 25 प्लस सम ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 20। 0 कैंसिल हो गया 0 से, 215, तो आएगा मीन विल बी इक्वल टू 25 प्लस 15, ये आ जाएगा हमारा 40। तो मीन की वैल्यू क्या निकल आई, 40। पार्ट नंबर 4, इफ़ u इज इक्वल टू दिस एंड सम ऑफ एफ यू इज इक्वल टू 60 एंड सम ऑफ f इज इक्वल टू 100। तो ये कोडिंग मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और कोडिंग मेथड का भी क्योंकि सम ऑफ f आ गया है, इट्स मीन्स ये ग्रुप डाटा है। तो हमें यहाँ पर कोडिंग मेथड के फॉर्मूले के तहत वो फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय h। तो हमें a चाहिए और h चाहिए, तो u किसके इक्वल होता है, u हम जानते हैं कि x माइनस a ओवर h होता है। तो a किसके इक्वल हो गया, 120,
ए इज इक्वल टू 120। एच की जगह पर क्या आया है 6, तो एच इज इक्वल टू 6। वैल्यूज को पुट करते हैं, 120 प्लस सम ऑफ एफ यू इज इक्वल टू 60, तो 60 ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 6। 0 इज कैंसल्ड विद 0, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 6 आर 36। यहाँ पर हमारी एक क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहाँ पर 6 नहीं आता, यहाँ पर 5 आता है, तो इसको हम 5 के साथ सॉल्व करेंगे, ये भी 5 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 3, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 3, तो 120 प्लस 3 आ जाएगा 123। यूँ हमारा मीन निकल आएगा इसका भी। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा और इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।